और ये हैं हमारे कमल कुमार जी की वाइफ श्रीमती राजबाला देवी जी, जिनके अटूट विश्वास से आज कमल जी बिल्कुल स्वस्थ बाबा के दरबार में बैठे हैं। और बाबा के बारे में आपको श्रीमती राजबाला देवी जी बताएंगी। राजबाला कमल कुमार जी की पत्नी, गुरु जी को जय श्री राम करती हूँ। मुझे 10 साल हो गए हैं यहाँ आते आते। जब मेरे पति जब से बहुत परेशान थे, मैं भी बहुत परेशान थी, लेकिन जब से हम अपने गुरु जी से जुड़े हैं, अपने बाबा से जुड़े हैं, जब से हम बहुत सही हैं। हमारा घर भी नहीं था, हमारा मतलब घर भी नहीं था, नहीं हमारे यहाँ बहुत परेशानी थी। फिर इनकी तबीयत ख़राब हो गई। जब से इनकी तबीयत ख़राब, जब से हम बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन तबीयत खराब हो गई? इन्हें कोरोना हो गया। हाँ, इन्हें कोरोना हो गया था, लेकिन हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे गुरुजी ने राय दी कि ऐसे ऐसे करो, जैसे जैसे उन्होंने राय दी हमने वैसे वैसे ही करा। अच्छा, आपको डॉक्टर पे विश्वास नहीं था? नहीं, हमें डॉक्टर पे विश्वास नहीं था। आपको गुरु महाराज पे, बाबा पे हाँ, विश्वास था? हमें अपने गुरुजी पे बहुत विश्वास था। तो जैसे जैसे राय वो देते गए, वैसे वैसे हम करते गए। तब इन्हें आराम हुआ तो उन्होंने कहा अभी न कहीं और भर्ती करो। हमने न कहीं और भर्ती करा, फिर ये ठीक हो गए। ठीक हो के फिर हम यहाँ दरबार में अर्जी लगाने आए। तब से हमें कोई परेशानी, कोई वो नहीं है। अब हमारा घर भी है, हमारे बच्चे भी सही हैं। हमारे पे गुरु जी की कृपा है और बाबा की कृपा है। तो बाबा के नए भक्तों के पास, जो कि श्रीमती श्वेता यादव और आरती, ये 7-8 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थी। 7-8 साल पहले बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर ये किसी ने इनको बाबा के बारे में बताया, गुरु महाराज के बाबा के बारे में बताया, और ये दरबार में आए। और दरबार में आने के बाद में इन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ, काफ़ी आराम हुआ। आगे की व्याख्या ये खुद बताएंगे। मेरा नाम आरती और श्वेता है। मैं काफ़ी सालों से दरबारों में जुड़ी थी और दरबारों में भी गई मैं, लेकिन यहाँ भी मैं गई, वहाँ का या तो दरबार बंद हो गया या वहाँ के गुरु महाराज ही ख़त्म हो गए। जब मैं यहाँ पर जुड़ी तो मेरे अंदर इतनी बीमारियाँ थी जो कि डॉक्टरों ने भी मुझे मना कर दिया था। यहाँ जुड़ने के बाद मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि आज की डेट में मुझे दवाई लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है। जुड़ने से पहले मेरे सारे रिश्तेदारों ने, मेरे ससुराल पक्ष, मैके पक्ष, सब ने ही मुझे छोड़ दिया था कि काफ़ी बीमार होने के कारण। आज से मेरा दरबार ही मेरा परिवार है। ये हमारे सुमित कुमार गुप्ता जी, गुरु भाई, ये आज से 3 साल पहले इतने ज़्यादा परेशान थे कि ये कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। चारों तरफ से कर्जा ही कर्जा था। और जब से दरबार में जुड़े हैं ये, आज इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है, कर्जा भी ना के बराबर ही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दरबार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और दरबार में जुड़ने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ? मुझे दरबार में लगभग 4 वर्ष हो गए जुड़े हुए। 4 वर्ष पहले मैं कर्जे से बहुत परेशान था और आत्महत्या करने जा रहा था। जब से मैं दरबार में जुड़ा हूँ, मेरे कर्जे का संकट भी दूर हुआ है और गुरु जी की कृपा से मेरे घर में सुख शांति है। श्री बालाजी महाराज और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखना। ये हमारे ठाकुर साहब, जो कि दरबार से अभी 1-1.5 साल पहले ही जुड़े हैं। जुड़ने के बाद में जो इनकी समस्याओं का समाधान हुआ है, उसके बारे में ठाकुर साहब खुद स्वयं बताएंगे कि इन्हें यहाँ जुड़ने के बाद में क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। अब ऐसे आते तो बहुत पहले से थे, 10-15 साल पहले से भी गाड़ी चलाता था। जब इनके साथ में गए थे बालाजी, जाते आते में बीच में कुछ संपर्क हमारा ऐसा था जो टूट गया था, जिससे नहीं मिल पाए। अब 1-1.5 साल से संपर्क बना है। जब से आया हूँ तब से बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी हमारे सारे की परेशानी थी उससे भी आराम हुआ है। और मैं महीने में 2-4 दफ़े, 10-5 दफ़े साथ में इनके जाता रहता हूँ बालाजी। अब हमारे बड़े भाई कथावाचक, और जो कि हमारे दरबार में श्री रामचरितमानस अखंड पाठ का आयोजन कर रहे हैं, जो कि कथा पढ़ रहे हैं, वो आपको दरबार के बारे में और श्री रामचरितमानस के बारे में कुछ आपको बताएंगे कि रामचरितमानस से और श्री बालाजी महाराज से जुड़ने के बाद में क्या क्या भक्तों को फ़ायदा मिलता है। ये आज मेरा बड़ा परम सौभाग्य है जो कि आज दरबार की सेवा करने का मौका मिला। और ये सेवा शायद मेरी नज़रों में कम से कम 30 साल से मैं कर रहा हूँ प्रभु के श्री चरणों में। अपना आज मेरा परम सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय
श्रीमान जी प्रदीप जी जो मुरादाबाद से दरबार लगाते हैं श्री बालाजी महाराज का, उनके सानिध्य में आने का मुझे मौका मिला और उन्हीं के माध्यम से आज मेरा 5वां प्रोग्राम यहाँ श्री रामचरितमानस का है, जो कि मुझे करते हुए बड़ा सुख मिलता है और मेरी टोली मेरी टीम जो है उससे बड़े प्रभावित रहते हैं। ये मैं इनका अनुग्रहित हूँ इसी प्रकार और रहूँगा भी। उनका ये कहना है कि इसी प्रकार भक्तों का जो हमारे दरबार से कल्याण होता रहता है, हमारे दिल को भी खुशी रहती है और भक्तों का तो कल्याण होता ही है। आज जो कि देवों के देव हैं, समस्त अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं, अजर अमर हैं, उनके श्री चरणों में अपना जो भी समय हमें देने का मौका मिलता है उसके हम आभारी हैं। श्रीमान प्रदीप जी के हम बहुत आभारी हैं, ताकि उनके माध्यम से उनके सानिध्य में हमें सेवा करने का श्री बालाजी महाराज की मौका मिलता है। मैं यूट्यूब के माध्यम से आप सभी भक्तों को ये सूचना या संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, दरबार में मेरे बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ऐसा दरबार है भक्तों, क्योंकि आज तक इस दरबार से कोई खाली नहीं गया। दरबार बालाजी महाराज के जहाँ जहाँ भी लगते हैं उनकी अनुकंपा अलग है, लेकिन जो जिस माध्यम से मानता है, भगवान भाव के भूखे हमारे श्रीमान प्रदीप जी भावात्मक महापुरुष हैं, तो भावना से दरबार लगाते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। और मैं भी इस कार्य में इनका साथ देने के लिए तैयार रहता हूं और ये सेवा मिलती है उसके लिए मैं भी तैयार रहता हूं। जय श्री राम। जय श्री। एक चीज़ जो पूछना चाहता था मैं। जी सर। जैसे आप अखंड रामायण पाठ का आयोजन कर रहे हैं आज, जी 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 जी, तो किसी भक्त से रामायण पढ़नी आती है या किसी से नहीं पढ़नी आती, जो पढ़ रहा है उसे तो पुण्य मिल रहा है, मगर जिस भक्त से पढ़नी नहीं आती उसे भी क्या सुनने के बाद उतना प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, वक्ता तो बक जाता है, वक्ता का मतलब है बकना जी, श्रोता का मतलब है सुनना। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। यहाँ भक्त दरबार में जो भक्त आते हैं वो अनेकों प्रकार के आते हैं, लेकिन साधु या भक्त ऐसा होना चाहिए भैया कि जो भारी बात को, यानी जो काम की बात है उसको अपने अंदर ग्रहण कर ले और जो हल्की बात है उसको उड़ा दे। सूप की तरह स्वभाव होना चाहिए मनुष्य का। तो हमें जो बातें मिलती हैं बाबा के दरबार से सभी अच्छी ही बातें मिलती हैं, क्योंकि यहाँ हम बैठे हैं तो हमारे लिए ये प्रेरणा स्रोत बातें ही हैं हमारे लिए, इसलिए भक्तों का कल्याण तो होगा ही, ऐसे मान लीजिए। क्योंकि जो सुनने से भी श्रोता का ज़्यादा योगदान रहता है इसमें, क्योंकि हमने बोल दिया, क्या बोला हमें नहीं पता, लेकिन आपने क्या सुना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने क्या सुना और अपने जीवन को धन्य बना लिया। अपनी अपनी सोच। जी हाँ, सोच, जैसी सोच वैसी मौज, जैसी सोच वैसी मौज। मेरा तो मानना यही है। मैं बड़ा परम सौभाग्यशाली हूँ जो श्रद्धा जागरण मंडल रामपुर के सौजन्य से आज मुझे YouTube चैनल के माध्यम से 2 शब्द बोलने का शुभ अवसर मिला। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अभी अभी कुछ भक्तों का भी दरबार में आगमन हुआ है, जिसमें कि हमारे अंकल जी श्री अनिल राजपूत जी, जो कि ताड़ीखाने पर रहते हैं, आपको बाबा के बारे में और गुरु महाराज के बारे में बताएंगे। जय बाबा की। हम यहाँ अपने प्रिय मित्र सुमित गुप्ता के माध्यम से आए हैं। यहाँ दरबार की जानकारी हमें सुमित गुप्ता जी ने दी और हमारे परम पूज्य गुरु जी से मिलवाया। उनके माध्यम से हम बालाजी के दरबार से जुड़े, जहाँ आकर हमें काफ़ी आत्म शांति की प्राप्ति हुई और जो हमारे उद्देश्य, जो हमारे कार्य रुके हुए थे, उन कार्यों में काफ़ी सुधार आया है। सभी भक्तों को एक बार फिर से मेरा जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मैं आप सभी को नीचे ज़्यादा देर सभी भक्तों से बात इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि नीचे अखंड श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ चल रहा था, जिसकी वजह से मुझे साउंड बंद कराना पड़ा। जल्दबाजी में जल्दी सभी भक्तों का से इंट्रोडक्शन कराया। सभी ने अपनी समस्या का
के बारे में बताया कि उनकी समस्या श्री गुरु महाराज ने और श्री बालाजी महाराज ने कैसे पूर्ण करी, कैसे उनकी समस्या दूर करी। और अब मैं आ चुका हूँ दरबार के ही दरबार में ही ऊपर रूम में। अब मैं आपको मिलवाऊंगा अपने दरबार के पंडित जी श्री दीपक तिवारी जी, जो कि दरबार के में पूजन पाठ कराते हैं। अखंड रामायण पाठ इन्हीं के सौजन्य से हो रहा है, इन्हीं के द्वारा हो रहा है। और दरबार का जो भी समस्त काम है पंडित जी खुद अपने हाथों से करते हैं। और एक बार फिर बताना चाहूँगा कि हमारे पंडित जी को या दीपक पंडित जी को किसी से कोई लोभ माया का लालच नहीं कि भाई मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये चाहते हैं कि भक्त जो भी आएँ उनका संपूर्ण तरीके से समाधान हो और उसको फ़ायदा हो। मैं दीपक तिवारी, सभी को जय श्री राम। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी पीतल नगरी सूरजनगर में बालाजी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें हर वर्ष श्री रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। यह हर गुरु पूर्णिमा को हनुमान जी के उपलक्ष्य में श्री रामचरितमानस का पाठ किया जाता है और सभी भक्तों को की मनोकामना पूर्ण हो जाती है।